हम लोगों के बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 90 के दशक में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की चर्चा होती थी, हमारे अग्रज प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह जी, प्रोफेसर रंजन शर्मा जी, तो बात होती थी तो आपका नाम कहीं न कहीं उस वक्त चर्चा में आता था। एक लंबा सुदीर्घ जीवन रहा है आपका, लोगों से जुड़ाव का। ऐसे मनीषी व्यक्तित्व के धनी, हिमालय की तरह आपका उच्च व्यक्तित्व है और आपके अंदर सागर की तरह गंभीरता है। ऐसे व्यक्तित्व को हम अपने विश्वविद्यालय परिसर में पाकर आपका हार्दिक अभिनंदन बार बार करते हैं। महोदय, कहा गया है कि आप उस प्रकाश की तरह हैं, एक दीपक किरण कण हूँ, व्योम के उर में अगाध भरा हुआ है जो अंधेरा, और जिसने विश्व को 2 बार क्या 100 बार घेरा, उस तिमिर का नाश करने के लिए मैं ज्वलित कण हूँ, एक दीपक किरण कण हूँ, एक दीपक किरण कण हूँ। उच्च शिक्षा व्यवस्था में आप उस प्रकाश की बात हैं। आज आप यहाँ पे दीप्यमान हैं। आपका हार्दिक वंदन करते हुए उद्बोधन के लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। माननीय मुख्य अतिथि। मंच पर आसीन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य जी, पंजाब नेशनल बैंक के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, अजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, प्रोफेसर अजय द्विवेदी जी, उपस्थित यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएं, यहाँ के संचालक जो महाविद्यालय के संचालन करते हैं, उस संगठन के पदाधिकारीगण, शिक्षा क्षेत्र के और शिक्षा शैक्षिक व्यवस्था से अलग शिक्षणेतर संघ के कर्मचारियों के पदाधिकारीगण, उपस्थित बंधुओं, प्यारे बच्चों, मैंने सुना था वैसे कि महिलाएं बहुत बात करती हैं, लेकिन यहाँ महसूस हो रहा है कि पुरुष ज्यादा बात कर रहे हैं। यह बैठा हुआ एक ग्रुप है जो सेल्फी ले रहे हैं, मस्त बातें कर रहे हैं। इधर पीछे मैं मंच से देख रहा हूँ और मंच से हर एक पे नजर जाती है। सबसे पहले मैं विवेकानंद जी की इस जयंती के अवसर पर आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। दूसरा, बड़ी मुश्किलों से यहाँ पाया, लिखना आ गया। 3 बार माननीय कुलपति जी ने आग्रह किया, आदेश दिया, कुछ ना कुछ कारण ऐसे बनते गए कि कार्यक्रम में आ नहीं पा रहा था। अब भी बिल्कुल यही हो रहा था। कल आगरा में गुयाना के राष्ट्रपति आए हुए थे और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुझे उनकी अगवानी करनी थी उसके प्रतिनिधि के रूप में। सुबह आना था और रात के 8 बजे उनको जाना था। कोशिश ये कर रहा था कि 6:30 बजे अगर चले जाते तो मैं यहाँ जल्दी आ जाता, लेकिन लगा कि नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि वो 8:15 बजे उनका प्लेन टेक ऑफ किया। बड़ा मन में अफसोस हो रहा था कि कैसे मना करूं माननीय कुलपति जी को। अपने पीएस से कहा, भाई तुम ही समझाओ उनको, लेकिन आदेश हुआ। सुबह 8 बजे आगरा से निकला, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी, बनारस पहुंचा और बनारस से कार के द्वारा आपके पास आया, आप सबके दर्शन करने का मौका। 3 बार टला कार्यक्रम, फिर भी इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सबसे। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी,
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वो यूं ही बेवफा नहीं होता। मेरी मजबूरियां थी, ऊपर से आदेश इसलिए चल रहा था, लेकिन अंततः ईश्वर को धन्यवाद। और हमारे वो पत्रकार महोदय हैं पांडे जी, यहाँ पे है क्या? नहीं है। और बाकी कुलपति जी के आदेश, मैंने आप लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज विवेकानंद जी की जयंती है मित्रों। अगर शांत हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा मुझको भी और आपको भी। ये बांटना बंद कर दीजिए जो कुछ बांट रहे हैं। विवेकानंद जी कोई व्यक्ति नहीं, इस देश के विचार थे। विचार कई महापुरुषों ने दिए इस देश को। कुछ विचार कालवाह हो जाते हैं, काल त्याज्य हो जाते हैं। कुछ विचार कालवाह काल त्याज्य नहीं होते, लेकिन उतनी ऊर्जा नहीं दे पाते कोई कालांतर में जो उन्होंने उस समय दी हो जब वो विचार प्रकट किए गए थे या स्थापित हुए थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के विचार चिर यौवन विचार कहता हूं मैं उनको, जो हमेशा आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते रहते हैं। जैसा अभी अजय सिंह जी ने बताया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, एक ऊर्जा देने वाला विचार जो उस समय भी दिया होगा जिसने, और आज भी देता और आने वाले 100 सालों तक देता रहेगा, ऐसा विचार। विवेकानंद जी ने एक जगह लिखा है, ए देश के युवाओं, आने वाले 50 साल तक तुमको भूल जाना होगा कि तुम्हारा कोई इष्ट देव है और इष्ट देवी। यदि कोई इष्ट देव है तो भारत राष्ट्र, इष्ट देवी है तो भारत माता। उन्होंने 50 साल तक के लिए कहा था, लेकिन आज भी ये विचार उतनी ही आग पैदा करता है हमारे दिलों में जो उस समय किया करता होगा। यह है चिर यौवन विचार, स्थायी ऊर्जा देने वाला, आने वाली संतति को ऊर्जा देने वाला विचार। लेकिन अफसोस हुआ कि इस देश के बीच में वो कालखंड आया जब हमारे आदर्श पुरुषों के विचारों को शिक्षा से अलग कर दिया गया। लॉर्ड मैकाले की द्वि शिक्षा पद्धति को हम लागू करते रहे और अपने आदर्शों को, अपने महापुरुषों को, उनके विचारों को भूलते चले गए। वह दौर भी आया, लेकिन मेरे नेता मोदी ने उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाकर वो नई दिशा दी है जो मानसिक रूप से भी सुदृढ़ करेगी आने वाली नस्ल को और शारीरिक रूप से सुदृढ़ करेगी। विवेकानंद जी ने यह भी लिखा है कि शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के खेल के मैदानों से होगा। विश्वविद्यालय महाविद्यालय खेलों के मैदानों से कितने सार गर्भित, यानी शिक्षा का भी महत्व है और खेल का भी महत्व है, एक साथ उन्होंने एक विचार में समझाया। और मेरे नेता ने जो उसमें कार्यक्रम दिया है जिसमें मानसिक विकास, यहाँ पर जो कार्यक्रम आपके आयोजित किए जा रहे हैं, चिंतन का विकास, नई सोच का विकास, और दूसरी ओर हर सांसद को दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में आज के दिन खेलो इंडिया, युवाओं को खेल खिलाएंगे, शारीरिक रूप से मजबूत करेंगे। दोनों साथ साथ कार्यक्रम चल रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम जो आपके यहाँ कुलपति महोदय ने शुरू किए हैं और सांसदों के द्वारा खेल के कार्यक्रम चल रहे हैं। यह उनके विचारों का अनुसरण है, क्योंकि मेरा नेता जानता है
कि उनके इस विचार में शक्तिशाली भारत छुपा हुआ है, उसका निर्माण करना है। ये दिया है विवेकानंद जी ने और ये दिया है मेरे नेता ने, मोदी ने। इसलिए मैं 56 इंच का सीना चौड़ा करके कहता हूं, मेरा नेता मोदी है, मेरा नेता योगी है। क्योंकि इस देश ने एक वो दौर भी देखा, इस प्रदेश ने, कोई भी प्रदेश या देशवासियों के लिए से दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो नहीं सकता कि कोई राजनीतिक दल ये कहे कि हम नकल करने का अधिकार देंगे और चुनाव के लिए वोट मांगे। इस प्रदेश का यह दुर्भाग्य हुआ था, एक दौर यह भी था। बंटवारा कर दिया पूरे प्रदेश की शिक्षा का उस सोच ने। आने वाली नस्लों को क्या बनाना चाहते हैं? विद्वान बनाना चाहते हैं या नकलची बनाना चाहते हैं? सोचना होगा, आप लोगों को तोलना होगा। इस युवा पीढ़ी के सामने चुनौती है ये, क्या बनना चाहते हो? क्या मैकाले या नकलची या विवेकानंद बनना चाहते हो? कितने लोग यहां पे जानते होंगे, मैं पूछना चाहता हूं। बहुत कम होंगे जो अपाला जी को जानते होंगे, गार्गी के बारे में जानते होंगे, अरुंधति के बारे में जानते होंगे। कहां गई वो इतनी बड़ी विदुषी जो इस देश ने दी है? उनके ज्ञान क्यों नहीं है आने वाली नस्ल को? क्यों? क्योंकि शिक्षा को उन संस्कारों से काट दिया गया जो इस देश के मूल संस्कार थे। उन पुरोधाओं से काट दिया, उन महापुरुषों से काट दिया जो इस देश की आत्मा थी। आज नई शिक्षा नीति ने जो कुछ दे रहे हैं, हम जो परोस रहे हैं इसके माध्यम से, उसके मूल बिंदु में शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, इन मूल बिंदुओं की परिधि में पूरी शिक्षा की नीति, नई शिक्षा नीति चल रही है। उसकी योजनाएं बनी है। ये परिवर्तन है देश में। युवा पीढ़ी को कहां ले जाने चाहते हैं हमारे नेता, वो परिवर्तन है। अब नकलची नहीं बनेगा, हमारा युवा नया इनोवेशन करने वाला बनेगा, नया स्टार्टअप करने वाला बनेगा, नई दिशा देने वाला बनेगा। वो रोजगार के लिए नहीं तलाशेगा, रोजगार देने वाला बनेगा। वो शिक्षा नीति बनेगी। यह दिया हमारे विवेकानंद जी ने जो दिशा दी, जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, और उसका अनुसरण करने वाले हमारे नेताओं ने जो दिशा दी। मित्रों, यह परिवर्तन है और यह परिवर्तन का दौर है। विवेकानंद जी के बारे में आप सबने बहुत सुना है। अभी बता रहे थे अजय सिंह जी, देश विदेश में कैसा चमत्कारी व्यक्तित्व था वो। एक बार विदेश में, अमेरिका में, उनसे पूछा कृष्ण के बारे में कि कृष्ण क्या थे तुम्हारे, जिनके पीछे लोग पागल थे, लोग दौड़ते थे, गोपिकाएं दौड़ती थीं। तो उन्होंने कहा मैं कल बैठूंगा तब बताऊंगा। ऐसे ही किसी हॉल में अमेरिका में तो कृष्ण के बारे में बताने लगे। यानी आप देखिए हम किसके नस्ल है, किसके वंशज है, गर्व होना चाहिए हमें। और कृष्ण के बारे में बताते बताते एकदम रोक के मंच से उतर के चलने लगे। पूरा हॉल उनके पीछे दौड़ने लगा कि पूरी बात बता के जाइए, आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, अधूरा छोड़ के क्यों जा रहे हैं विषय को। तो उन्होंने कहा जिस कृष्ण के बारे में सुनकर तुम मेरे पीछे दौड़ रहे हो, उस कृष्ण को देखकर लोग क्यों नहीं दौड़ते होंगे। ये विवेकानंद थे।
वो कृष्ण थे और हम उनको विस्मृत करें? कैसे बनाएंगे अपनी आने वाली नस्लों को कृष्ण और विवेकानंद यदि उनके बारे में जानेंगे नहीं? जब जानेंगे तब मानेंगे, और मानेंगे तब बनेंगे। इसलिए जो नई शिक्षा नीति है वो संस्कार की ओर ले जाती है। यहां शिक्षक भी बैठे हैं, मैं कुछ उनसे भी बात करना चाहूंगा। युवा पीढ़ी से तो बात हो गई, उनको भी बताया है कि उनके सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए। मेरे को भी शिक्षकों ने ही पढ़ाया है। शिक्षक और गुरु, शिक्षक हर कोई हो सकता है, गुरु का स्थान किसको मिलना चाहिए? हर शिक्षक गुरु नहीं हो सकता, माफ कीजिएगा। मैं अपने जीवन के दो लोगों को याद रखता हूं। एक जब क्लास तीसरे में पढ़ता था और एक बीएससी में था। तीसरे में मुझे जगन्नाथ पंडित जी हमको पढ़ाते थे। हफ्ते में एक क्लास वो लेते थे जिसमें हमको कहानियां सुनाते थे। गुरु भक्त बालक, राष्ट्र भक्त बालक, माता पिता के भक्त बालक, उनके बारे में कहानी सुनाते थे। वो संस्कार हमारे मन के अंदर जाते थे, कोरे कागज पर वो लिखे जाते थे संस्कार। वो गुरु थे। आज भी याद करता हूं मैं उनको। बीएससी में जब बीएससी के बाद मैंने लॉ में गया, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। मुझे नगर मंत्री बनाया गया। मैं अखबार में छोटा सा फोटो भी छपा, कॉलेज में आया, बधाइयां दी गई। एक जीसी शर्मा जी थे, हमको मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे बुलाया, जरा अपने चैम्बर में ले गए। बोले नगर मंत्री का क्या मतलब है, क्या करना चाहते हो? अब एक अचानक छात्र से ये पूछ लिया जाए, हम तो उस नशे में थे कि हम तो नेता बन गए। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है इतने बड़े संगठन की, जो विश्वविख्यात संगठन है उसकी। ये क्वेश्चन कोई उठा लेगा, हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन किया गया। तो मैंने उनसे कहा कि गुरुदेव, नगर मंत्री बनने का मतलब मुझे हर कॉलेज में विद्यार्थी परिषद की इकाई का गठन करना, विद्यार्थी परिषद को बढ़ाना, प्रसार करना। बोले नहीं। तो मैंने कहा छात्र हितों के लिए लड़ना, उनके लिए संघर्ष करना, उनको समस्याओं को समाधान दिलवाना। बोले नहीं। तो आप ही बताइए। बोले जहां भी हो, जो तुम्हें जिम्मेदारी संगठन ने दी है, ऐसा काम कर जाना कि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री वो था। एक दिशा दी उन्होंने। वो एक मैथमेटिक्स के वो थे टीचर, मुझे बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ाया था उन्होंने, लेकिन दिशा दी। तो गुरु दिशा देता है। क्या हम राष्ट्र के प्रति हमारी क्या भावना है, क्या होनी चाहिए, इसकी दिशा देते हम अपने स्टूडेंट्स को। कौन से संस्कार देने हैं, ये हमारा काम है। माता पिता के बाद यदि कहीं पर छात्र या छात्राएं प्रेरित होती हैं तो शिक्षकों से होती हैं। तीनों को देवतुल्य माना गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। बाबा देवो भव क्यों नहीं कहा गया? चाचा देवो भव क्यों नहीं कहा गया? मातृ देवो, चाची देवो भव क्यों नहीं कहा गया? हमारी संस्कृति बहुत समृद्धशाली संस्कृति है और कहती है पुत्रात शिष्यात पराजयम। पुत्र और शिष्य से हमेशा
उसको हमसे आगे बढ़ने की प्रेरणा का मानस बनता है, उससे पराजय की स्वीकार करने की भावना होती है, वहां पर प्रतिस्पर्धा नहीं है, वह उससे आगे, उसको आगे निकालना है, ये भावना देता है। इसलिए ये तीनों को देवता तुल्य माना गया। तो हम क्या अपने अंदर तोले कि उस कसौटी पे हम खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं? क्योंकि संस्कार ही विकार को समाप्त करते हैं। कितने लोग बताएंगे कि शराब पीना गलत है? कितने बताते होंगे? मैं शिक्षकों से खासतौर से गुजारिश कर रहा हूं कि जब मैं एमए में पढ़ता था तो हमारे चौधरी साहब एक बायोलॉजी पढ़ाते थे, हमें नहीं पढ़ाया उन्होंने, हम तो मैथमेटिक्स साइड में थे, बीएससी मैथमेटिक्स से किया। वो मैंने देखा एक जगह सिगरेट पीते हुए जा रहे थे, मैं अचकचा गया एकदम कि हमारे गुरु भी सिगरेट पिएंगे क्या? अरे हमारे ऊपर समाज देखता है, हमारे चाल चलन को देखता है, हमारे आचरण को देखता है, हम वो हैं, उनका अनुसरण करता है। मैं संघ की शाखा में मुख्य शिक्षक था, वहां से मुझे प्रेरणा मिली थी, या तो गलत करो मत, और करो तो मुख्य शिक्षक का दायित्व छोड़ो। तो हमें संस्कार देने हैं आने वाली नस्लों को, नए भारत का निर्माण कराना है उनसे। शानदार था भूत, तो वर्तमान को संभालते हुए भविष्य को सजाना है हमको। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है। ये कोई कार्यक्रम नहीं है जो दे रहे हैं हमारे नेता कि इन्होंने कहा आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कराइए, डिबेट कराइए, लेखन प्रतियोगिता कराइए। एक मैडम आपका निर्देश आएगा हम लोगों की तरफ से, जो इस समय दुर्घटना के विरोध का लिए सप्ताह मनाया जा रहा है, पूरा मास, कुछ स्लोगन्स देंगे हम लोग, उनके होर्डिंग्स लगने चाहिए विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर। ये संस्कार दिए जाएंगे बच्चों से। मैं एक विद्यालय में गया था आगरा में, इंटर कॉलेज था, मेरी निगाह गई, जो स्कूटर पे छात्र आ रहे हैं बिना हेलमेट के थे कई लोग, मोर देन 50%। कुछ दुर्घटना हो जाती है तो अपने माता पिता को तड़पता हुआ छोड़ जाते हैं वो लोग। ना तो माता पिता चिंता करते हैं कि जब निकल रहा है मोटरसाइकिल स्कूटर पे तो हेलमेट पहने, और ना विद्यालय चिंता कर रहा है कि बिना हेलमेट के ना आए। मैंने उनसे कहा कि मैं अगली बार जब आऊंगा आपके यहाँ, जब आपके यहाँ स्ट्रिक्टली वो पार्किंग वाले को बता दिया जाएगा कि बिना हेलमेट के आए तो वापस कर दो। आज वहां पर हर छात्र हेलमेट पहन के आता है तो तभी वो प्रवेश पाता है। इस सुरक्षा दी है इस विद्यालय में और इस भावना में। ये संस्कार देने के लिए हम लोग बने हैं। समाज और सरकार जब एक साथ काम करते हैं तब परिवर्तन आता है, क्रांतिकारी परिवर्तन तभी आता है। तो ये जो दिए हैं कार्यक्रम, चाहे वो सांसदों को खेल कराने के लिए दिए हों या विश्वविद्यालय महाविद्यालय इस कार्यक्रम करा रहे हों, ये पूरे आने वाली नस्लों के सर्वांगीण विकास के लिए है। वो विकास देना चाहता है मेरा नेता इस देश को, इसलिए उसको नमन करता हूं मैं। और आप लोग करा रहे हैं, इसके लिए आपको आभार। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय। बहुत आध्यात्मिक और अंतर्मन को छूने वाला आपका संबोधन रहा। निश्चित रूप से हम सभी को, हमारे युवा साथियों को ये निश्चित रूप से प्रेरणादायक होगा। ये बताते हुए हम लोगों को गौरव होता है
कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय उस पुरातन परंपरा का संवाहक है। हमारा जो उद्देश्य वाक्य है महोदय, सहनावत सहनौ भुनतु सवीर्यं कवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।